Very good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Now, up Good till now, we were afternoon, doing with sir. the questions where theory was given. आपको लिखा कर बता कर दिया जाता था कि ये चीज़ कैश बुक में हो गई है, ये चीज़ पासबुक में हो गई है, या फिर ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, isn't it? This was not recorded in passbook. तो ऐसी आपको अभी तक इंफॉर्मेशन दी गई थी. But now the questions which we are going to do will be no theory points, पूरा प्रैक्टिकल. अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ कहा था दूसरे लेक्चर में कि हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पे जैसा आपको फर्स्ट डे पे मैंने याद है कैश बुक और पासबुक बताया था, कैश बुक पासबुक दोनों बताया था फर्स्ट डे पे, और उसके बाद हमने वहां पर सीखा था, राइट? सो वैसे ही आज हम उस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको कैश बुक भी दिया गया होगा, पासबुक भी दिया गया होगा, और उसमें से आपको ढूंढना है. अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन थे दया के लेवल के, अभिजीत के लेवल के, सीआईडी की बात कर रहे थे ना हम. आज और ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है. कौन बोलता था ऐसा? कौन बोलता था कुछ तो गड़बड़ है? कौन बोलता था? एसीपी, क्या नाम था? एसीपी प्रद्युमन. आज वो लेवल के क्वेश्चन हैं. तो आपको आज इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या कर दिया है, क्या नहीं किया है, आपको क्या करना है. ऑलराइट, समझ में आ गया? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, बता दूं आपको. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एवरीवन, फर्स्ट मेक अ स्मॉल हाफ पेज फॉर्मेट ऑफ बीआरएस. पहले बीआरएस का फॉर्मेट बना लो, हाफ पेज का बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा इस तरह का, राइट? सो लेट अस कंटिन्यू. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10 on textbook page number 293 and 294. इस बार का क्वेश्चन जो तुम लोगों ने देखा होगा, इट इज ऑफ फुल वन पेज. Half it is given on page number 293 and 294. Prepare bank reconciliation statement of MEC1 for May 2016. So May 31st, May 16. Draw the formats quickly. All are ready? Okay. Page number 293. What has been given? What has been given? क्या दिया हुआ है हमें? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? We have been given with cash book. Underline this bank column. Always we go for cash book, bank column. हमारे पास हमेशा बैंक कॉलम की ही डिटेल्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ कैश बुक डेबिट साइड, यस, मार्केट आर, यहां पर बड़ा वाला आर लिखो, मार्केट आर. क्रेडिट साइड मार्केट पी. यही करते हैं हम हर बार. नाउ you can see it is a cash book given, cash book to balance brought down. All the receipt side we have entries, also payment side we have various entries, and in the last we have been given with ये कौन सा बैलेंस है? Everyone must know this. ये कौन सा बैलेंस है? Which balance is this? This is opening या closing? Last वाला. It is opening balance of balance. June. It is closing balance. So closing balance of, as per which book? Cash book. So closing balance of cash book. कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन में दिया जाता था कैश बुक हैज अ क्लोजिंग बैलेंस, दैट वाज बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, अपने को पता चलता था उसमें से,
right? Now this is on which side? This on which side? Debit side. Debit side. So this is which balance? कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या होता है? Bank balance. बैंक Bank बैलेंस. balance. Very good, very good. Write down bank balance as per कैश बुक. और ये इस बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. राइट डाउन START. We'll start the question from this. You can also start from passbook. You can also start from cash book. कैसे? ये सर ने क्या कहा? एंड में आपको डेमो मिलेगा. चलो लेट अस कंटिन्यू. वहीं पे सबसे पहले एक फॉर्मेट भी बना लो एवरीवन. लेट अस मेक द फॉर्मेट. अच्छा, हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ पर बनाते थे. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. दूसरी साइड क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट. इट वाज विच बुक? बुक्स का नाम फर्स्ट वन इज कैश बुक, सेकंड वन इज पासबुक. फर्स्ट वन वाज बैंक बैलेंस, सेकंड वन वाज Bank balance. ओवरड्राफ्ट, Overdraft. third one was receipt side, then Receipt. payment side. Payment. अच्छा, चेक Deposit. डिपॉजिट होता है, then Deposit. the issue or draw Issue. Or withdraw. a check. All are clear with this? Now we have, देखो यहाँ पर everyone look into this important. We have receipt side of cash book. क्या था receipt side? डेबिट. तो पासबुक का क्या हो जाएगा? वो पासबुक विल बी credit side. So look into the page number 294 of your textbook. यहाँ बैंक पासबुक में उन्होंने डेबिट क्रेडिट दोनों दिया हुआ है. डेबिट मीन्स विड्रॉ कर रहे हो, बैलेंस कम हो रहा है, माइनस होता है इससे, है ना? डेबिट होने से बैंक बैलेंस कम हो जाता है, माइनस होता है. और क्रेडिट होने से क्या होता है? बैंक बैलेंस प्लस होता है. तो राइट डाउन हियर क्रेडिट मीन्स रिसीट साइड. रिसीट साइड ऐसा साइड करके लिखो, रिसीट साइड. क्रेडिट साइड मीन्स रिसीट साइड. देखो कैश बुक में क्या था, फिर से बता रहा हूं. कैश बुक में रिसीट साइड कहां पे? डेबिट. पासबुक में क्रेडिट. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? ये लॉजिक तो पहले ही दिन समझ गए थे. सेम वे पेमेंट्स कैश बुक विच साइड? क्रेडिट साइड. पेमेंट्स बैंक पासबुक विल बी डेबिट. राइट डाउन पेमेंट्स. ऐसा हर बार लिखना. देखो इस क्वेश्चन का आधा काम तुमने यहीं पे कर दिया है. तुमको लग रहा है ना सर अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया, बट आधा काम यहीं पर क्वेश्चन में हो गया है. क्यों? क्योंकि बीआरएस में हम किस चीज की एंट्री करते हैं? बीआरएस में हम किस चीज की एंट्री करते हैं? यस विधि. Which are not matched with the passbook or cash book. पासबुक एंड Mismatch. कैश बुक Cash book. बोथ. इसका मतलब जो चीज कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है, वो बीआरएस में आएगी नहीं. अभी हमने लास्ट लेक्चर में वैसा ही देखा था क्वेश्चन नंबर 8 में. यस, दोनों टिक लग गए. क्या लग गए? टिक लग गए. बराबर. तो क्या बीआरएस में वो आएगा? नहीं. सो दैट यू विल सी नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. चलो एक एक करके हम इन दोनों को मैच करेंगे. देखो वेरी फर्स्ट
देखो जो दोनों में है उसे टिक कर देंगे, राइट राइट। अभी डेबिट क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं, आपने सबने रिसीट पेमेंट लिख दिया है, पक्का लिख दिया है बैंक में, बराबर। नाउ नाउ व्हाट यू विल सी हियर वेरी फर्स्ट, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हारा मई के साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन वो 6000, यही बैलेंस आपका मैच हो जाना चाहिए बैंक पासबुक से। क्यों? क्योंकि हमने मई के पहले बीआरएस बनाया था, और बीआरएस बना देते हो तो कैश बुक पासबुक सेम हो जाता है। सो पुट टिक ऑन दिस बैलेंस, बैलेंस 6000। अच्छा ये देखो रिसीट साइड है, रिसीट रिसीट रिसीट, डेबिट डेबिट डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट। अब अमाउंट में 6000 लगाओ, टिक, अमाउंट में टिक लगाना, ठीक है, नॉट इन द पर्टिकुलर, अमाउंट में टिक लगाना है। नाउ व्हाट इज तपन 18000, तपन 18000, फाइंड इट फाइंड इट फाइंड इट, यही इसी कॉलम में देखना। डू वी हैव तपन 18000? Oh, we have तपन 18,000. Yes, we Yes, have sir. here 18,000. अमाउंट में खास टिक लगाओ, यहां से आप अमाउंट में से पकड़ोगे। now विश्वा 4500, डू वी हैव विश्वा 4500 की अमाउंट है यहाँ पर कहीं पे भी 4500? No, sir. नो वी डोंट हैव, लीव इट एज इट, विश्वा नहीं है, कीप इट एज इट इज, इसको कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो। शान 300, शान 300, इज इट शान 300? Sir. इसी कॉलम में Okay. देखना, रिसिप्ट साइड विल बी ओनली रिसिप्ट कॉलम, मैच करो मैच करो। डू वी हैव शान? नो। रेज योर हैंड, इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया? hint is this one is your hint। अच्छा चलो इसमें भी तुम्हारा रास्ता और आसान कर देते हैं। दिस वन इज योर हिंट, डिपॉजिट। कुछ तो गड़बड़ है सर, समथिंग विच इज इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। तो ये सर, ये विश्वा और शान, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, किस तरफ लिखेंगे, एंड हाउ विल पोस्ट? अच्छा ओके देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। यस विधि, रेज योर हैंड। Yes, sir. यस बेटा, यू रेज द हैंड। तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस विश्वा एंड शान? Sir, we will post in DRS on credit side because यस, it is बीआरएस not in नहीं हो the जाएंगे क्रेडिट। क्या मैं कह सकता हूँ, ये कैश बुक में कौन से साइड है, डेबिट, debit side. बट बीआरएस में क्या नहीं हुए, Credit side में credit. सो कैन आई से इट इज चेक डिपॉजिटेड Credited, but but not credited. not credited, check Credited. deposited but not credited। आगे बात समझ में? तो ये दोनों को आपको अब क्या करना है, बीआरएस में क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो नाउ वी विल क्रेडिट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सभी को पता चल गया? ऑल्सो सेम वे वी विल डू विद पेमेंट्स। सबसे पहले रेंट। अच्छा अब यहाँ रेंट आप दे रहे हो रमा को, बट बैंक विल नॉट नो दैट वी आर गिविंग रेंट, बैंक विल जस्ट टेक द नेम ऑफ पर्सन, सो ऑल्सो चेक विद द नेम। ऑलराइट, हमारे लिए एक्सपेंस है, बैंक तो पर्सनल अकाउंट में खेलता है, फॉर बैंक इट इज रमा इज द रिसीवर और गिवर। ऑलराइट, बैंक हैव द नेम ऑफ पर्सन नॉट द सर्विसेज। सो देखो यहाँ पे 3000 का हमने चेक इश्यू किया, सी ऑन द नाउ पेमेंट साइड वी हैव 3000 रमा, पुट टिक ऑन 3000 एंड रमा, यस दोनों जगह पे टिक कर दो। मतलब आपने यहाँ पे पेमेंट किया, कैसे किया, चेक से पेमेंट किया, इजंट इट? और वो चेक
चेक डेबिट हो गया, रमा ने वो चेक प्रेजेंट कर दिया। फर्दर घनश्याम 1500, सी घनश्याम 1500, डू वी हैव हियर घनश्याम 1500? Yes. Do we have Ghanshyam? Ghanshyam 1501, No. Ghanshyam No, sir. 1502, Ghanshyam 1503। अरे बोली लगानी पड़ रही है सर को। Do we have? No, sir. No, sir. Oh, so keep it as it is. Keep it as it is. Prakash 2400, प्रकाश Yes. 24, हाँ एक ही कॉलम में देखो, डेबिट इटसेल्फ, प्रकाश 2400 मिल गया। टिक कर दो दोनों साइड। कमीशन चेक इश्यू टू चिंतन, नाम पे खास ध्यान देना। 300 No, sir. कमीशन चेक इश्यू टू चिंतन, डू वी हैव हियर No. 300? और वही No. अमाउंट होना चाहिए। कई बार आप दूसरी अमाउंट पे अगर लिख देते हो तो हो सकता है कोई दूसरा चेक गया होगा। बहुत सारे चेक आपने दिए होंगे चिंतन को, इट मे बी पॉसिबल। डू वी हैव? नो, चिंतन नहीं है। कीप इट एज इट इज। नाउ बाय राजानी 6000, राजानी को भी चेक दिया। डू वी हैव राजानी 6000? In No, name Rajani is not there, here 6000 is not there, No, sir. so leave it as it is. Anyone having any doubts? Now Harish 3000, find it. Harish 3000. Yes, sir. we have Harish 3000. Further, all completed. Now we have balance. अब ये वाला बैलेंस तो आप ऑलरेडी लेके आए हो यहाँ पे 12,600, तो क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन किसी काम का नहीं है, ठीक है, ब्रॉड डाउन काम का होता है। इन योर क्वेश्चन इट विल बी आल्सो गिवन, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको ब्रॉड डाउन ढूंढना है। एनी डाउट्स? तो अब इनका क्या हुआ, ये घनश्याम, लेट अस राउंड इट, राउंड कर दो इन अमाउंट्स को। मार्केट 1, रिसीट साइड मार्केट 1। नाउ घनश्याम, देन कमीशन इश्यू टू चिंतन, राजानी, तीनों को मार्केट 2। इन तीनों को आपने चेक का पेमेंट कैश बुक में कर दिया है, चेक का पेमेंट कैश बुक में कर दिया है। तो चेक्स के लिए जल्दी से अपना सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया, कैश बुक में क्रेडिट हो गया, बिकॉज चेक इज ड्रॉप। Issued. यस, इश्यूड बट नॉट Debited. is issued but not debited, वो डेबिट हुआ नहीं। सो राइट डाउन हियर चेक issued but not debited को हम क्या लिखते हैं, not presented for payment। चेक issued, चेक डिपॉजिट, ये चीज हमको अभी तक थियोरेटिकली लिख के दी जाती थी। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? Anyone having any doubt with this? तो ऐसी कोई चीज जो कैश बुक में थी पासबुक में नहीं थी, वो हमने देख ली। अब ऐसी ही चीज पासबुक में भी हो सकती है जो पासबुक में है पर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं। कौन सी चीजें हैं, देखो। Bank charges. वेरी General account. Salary account. मार्केट 3, बैंक चार्जेस क्या किया बैंक ने बैंक में से बैंक चार्जेस, ये देखो कौन से कॉलम में है, Debited. डेबिट कर दिया, बट Not credited in cash. नॉट कैश बुक में क्यों Credited in बिकॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, उसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब नॉट नोन टू द ओनर। सो कैन आई से नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अंडरलाइन बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्वेश्चन खुद आपको जवाब दे रहा है, तो सबसे ज्यादा चीजें तो यहाँ पे टिक लग गई है ना। हाफ पेज का क्वेश्चन ऐसा बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। नो नीड टू आंसर ऑल द 10 और 11 क्वेश्चन, सिर्फ आपको 4 या 5 ही मिलेंगे। लुक इनटू दैट। नाउ दिस इज व्हाट कुंजल। कुंजल ने क्या किया, मेरे अकाउंट में Credit. क्या, Deposit. व्हाट इज दिस, सोचो। From a directly Direct deposited. हाँ, डायरेक्ट, मार्क इट फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट। कुंजल ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिस्क्रिप्शन में नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, फर्दर फर्दर एक और चीज है, ये जय, पर ये डेबिट साइड है, मतलब तुम्हारा पैसा कट गया है, बैंक में से पैसा निकल गया है और जय के नाम पे है। ऑल्सो यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, अदरवाइज तुमको चेक नंबर भी दिया गया होता। इसका मतलब जय ने तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारे बैंक में से पैसे निकाल लिए, ऐसा होगा क्या? डायरेक्ट डिपॉजिट तो सुना है, डायरेक्ट विड्रॉल कैसे हो गया सर? ये क्या बात हो गई? क्या जय को तुम्हारे परमिशन के बिना पैसा गया होगा? जा सकता है, जा सकता है। सो No. यस जिया, हम भूल गए। Check issued but not हाँ, recorded in cash चेक तो इश्यू कर दिया, पर कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, कैश Cash book. में नहीं किया। थका हुआ अकाउंटेंट है बिल्कुल, है ना। सो राइट डाउन चेक इश्यूड but not recorded in cash book. Check issued but not recorded in cash book. अच्छा, अभी जवाब दीजिए। We started with cash book। Cash हम book. स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक। Cash book. Started with cash book, so we will end up with passbook. Passbook. हाँ, तो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन चीज, सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको आंसर भी पता होगा, क्योंकि इस बार आंसर दिया हुआ है, दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं बच्चों। देखो, क्रॉस विद दिस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन इज यूज्ड, सो दिस विल बी योर एंड पॉइंट। उल्टा भी हो सकता है, आप पासबुक से स्टार्ट करो तो कैश बुक से खत्म करो, वो भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको हाउ वी आर डूइंग दैट, बट whole question we just discussed and very easy, very scoring question this was. All right, मुझे लगता नहीं है अब कुछ हमें आगे और डिस्कस करने की जरूरत है, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू व्हेन वी आर सॉल्विंग। ठीक है। सो अच्छा अच्छा, ये कौन सा, ये लास्ट वाला पासबुक का बैलेंस सर कौन सा है? मुझे क्या लग रहा है, ये कौन से साइड है? Bank balance. Credit side. हाँ, और ये प्लस में कि माइनस में? ये प्लस में है, तो इट इज Bank balance. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। Passbook. क्रेडिट साइड पे है, वेरी गुड। सो क्रेडिट साइड देखो सर, पासबुक का क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस होता है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री मैकवान। आई एम स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की शुरुआत की है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन से साइड है देखो, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग, ओपनिंग इज ऑन डेबिट साइड, 12,600 लिखो डेबिट साइड, 12,600 डेबिट साइड।
अगर आप क्लोजिंग बैलेंस को याद रख रहे हो तो इस क्वेश्चन में इतना याद रखो, एवरीथिंग यू विल रिकॉर्ड ऑन ऑपोजिट साइड। देखो एवरीथिंग यू विल रिकॉर्ड ऑन ऑपोजिट साइड। चलो अगर ये नहीं करना होता, वी विल बी थिंकिंग ऑन दिस 12,600, ये क्रेडिट में है, सो डू इट ऑपोजिट इन बीआरएस। क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ, सो बीआरएस में करेंगे डेबिट। अगर आप ओपनिंग बैलेंस देख रहे हो तो सही है, क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हो तो डू इट अपोजिट। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ ऑपोजिट साइड पे लिखना है। ये 4500 और 300 कहाँ पे है? डेबिट साइड, बट इट इज नॉट इन पासबुक, सो राइट डाउन चेक डिपॉजिटेड, very first check deposited but check deposited in bank but not credited in passbook. Now we will have the entry of this. दो एंट्री है यहाँ पे, दो अलग अलग डेट्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो द डेट 16, नेम एंड अमाउंट, डेट नेम एंड अमाउंट। ठीक है, ये अच्छे से लिखो, डेट नेम एंड अमाउंट। सो 16 फर्स्ट विल हैव विश्वा, 16th Vishwa, let us have amount 4500 inner column. अच्छा, let us write full amount। ठीक है, टोटल नहीं करते हैं, ठीक है, पूरा अमाउंट लिख देते हैं। I am writing full amount 4500 we will credit, another was date 27th Shahan Shan was check deposited, शान को भी चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट क्रेडिटेड 300, शान इट इज ऑन डेबिट साइड, नाउ वी विल क्रेडिट। बीआरएस में वही करना है जो नहीं हुआ है, ये दोनों कैश बुक में डेबिट हो गए, पासबुक में क्रेडिट हुए नहीं। यू कैन डू द टोटल्स बट लेट अस डू इन दिस वे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। Anyone having any doubts with this? सब अपने अपनी टेक्स्ट बुक में प्लीज ऐसा मार्किंग कर दो, so that whenever you see this kind of question, you must quickly come to know that these are checks which have been deposited or issued. अच्छा, सेकंड वाला, raise your hand anyone who is not clear with this, the left side of cash book, कैश बुक डेबिट साइड किसी को पता ना चला हो, प्लीज raise your hand, I would explain you right now here itself. All are clear? चलिए, कैश बुक, now we have check issued but not presented for payment 1500, 300, 6000. so let us write, ये चेक इश्यू किए थे, checks issued but not presented for payment. अब यहाँ पर डेट निकाल लो, घनश्याम was on 6th, तो वहां पर कौन सी साइड है? कैश बुक में कौन सी साइड है? यहाँ पर कौन सी साइड है? एवरीवन, कैश बुक में ये कौन सी साइड है? Credit side. क्रेडिट। अब हम यहाँ बीआरएस में क्या करेंगे? Debit. डेबिट, क्योंकि पासबुक में डेबिट आए नहीं, पासबुक में ये डेबिट हुए नहीं, हमारे बैंक में से पैसा नहीं कटा। 1500
write the amount first if you want. 300 for commission, you can write here. Second date is of 21st. You will pay commission to Chintan. In bracket you can mention commission. Anyone having any doubt with this? And the last, Rajani on 25th. Rajani 6,000. अगर आप टोटल वाला मेथड फॉलो कर रहे हो तो टोटल वाला भी कर सकते हो, डोंट वरी, बट फिर आपको एक साथ ये टोटल यहाँ अमाउंट अलग अलग लिखनी पड़ेगी तीनों अंदर, फिर बाद में बाहर जाकर टोटल लिखना है. सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आई एम डायरेक्टली डूइंग, डायरेक्ट करो, डोंट वरी. फाइनल एमबी आपने टोटल करवाना अच्छे. रेज योर हैंड हु इज नॉट क्लियर विद 1 and 2. एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? पक्का सभी को समझ में आ गया? शैल आई प्रोसीड नाउ? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड, बैंक चार्जेस. अभी दिख रहा है, देखो, डेबिटेड बाय बैंक है ना. वी विल क्रेडिट. कैश बुक में क्रेडिट किया नहीं, सो वी विल क्रेडिट. राइट डाउन बैंक charges debited by bank, not recorded in cash book. हमारे कैश बुक में एक्सपेंस क्रेडिट होती है, चार्जेस क्रेडिट होते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एनी डाउट्स विद दिस? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है ऑपोजिट. यहाँ डेबिट है तो हमको क्रेडिट करना है बीआरएस में, यहाँ क्रेडिट है बीआरएस में डेबिट. सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ये. क्वेश्चन में जो दिया है उसका ऑपोजिट करते जाओ, आंसर अपने आप मिल जाएगा. नाउ कुंजल, डायरेक्ट deposit by a customer. Write down direct deposit by a customer. You can write Kunjal, not recorded in cash book. Thank you. वैसे भी हम डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट ऐसे याद रखते थे, डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट. तो डायरेक्ट डिपॉजिट विल रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड. Kunjal has what amount? 9,000. What about last one? जय का चेक हमने पे कर दिया, 15,000 का पेमेंट हो गया. चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो चेक issued to Jay but not recorded in cash book. अच्छा, इसे हम कहाँ लिखते हैं? साइड्स में सर कंफ्यूजन हो गया, कहाँ लिखना है कुछ पता नहीं, कैसे याद रखेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है उसका ऑपोजिट. यहाँ क्वेश्चन में दिया डेबिट, हम क्या करें? क्रेडिट. We will credit 15,000.
credit. Any doubts with this? Mind blowing question over. खत्म. और आंसर आना चाहिए. क्या आंसर आना चाहिए? दिया है. देखो 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 देखो. पासबुक पासबुक. We started with cash book. We will underline here end with passbook. पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए तुमको. क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए. 9570. Let us do it. Which side is higher? Debit side will be higher. Debit side. 29. 29,400. 400. सभी को मिल रहा है 29,400. Okay, 29,400 on both the sides. Debit was higher. Minus 29,400 minus 4,500 minus 300 minus 30 minus 15,000. 29,400 minus all credit items. 9570. 9570. बहुत अच्छे. 9570. ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. Isn't it? कौन से साइड पे है? क्रेडिट साइड है ना? पक्का क्रेडिट साइड है. अच्छा, हमने स्टार्टिंग की थी कैश बुक. हम एंडिंग करेंगे एज पर पासबुक. आ गया पासबुक क्रेडिट बैलेंस कितना? Bank balance. 70. जरा देखो तो. फुल मार्क्स. ऐसा क्वेश्चन आए तो और भी गजब. बाकी आप 10-11 क्वेश्चन सॉल्व करते थे. इसमें कितने? ओनली 5. और आंसर भी पता है हमको. Isn't it? So now this is. अच्छा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है सर? पासबुक क्रेडिट बैंक बैलेंस. ये चीज आपको मिल जाएगी आपके वर्किंग से. राइट डाउन. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बिल्कुल है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन will be very scoring but sadly not expected in exam. दो वजह. एक तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है पूछने के लिए. दूसरा, आपको इस बार कोविड सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है. सो डोंट वरी बट we will continue. So illustration number 19 is the similar question. इसी की तरह illustration number 19 same है. Also question number 14, these both will be your homework. Please try to solve question number 14. If you have any doubts, I will discuss it. You have video lectures also. Go through with these both questions. Illustration 9. Illustration 9. Illustration 9. ठीक है. Illustration 9 and question 14. All right. So you have test right now. So let us complete over here. आज के लिए इतना ही काफी है. Good friends, stay happy, stay motivated, keep learning what you are practicing. Goodbye everyone. Bye, sir. Goodbye. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Enjoy the questions.